हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। बड़ा टुडे इन द क्लास 11th आपको मैं एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करवाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो नाउ मूव, लेट्स मूव। 3.1 का वही अगेन क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है, कन्वर्ट कीजिए इन फ्लोइंग एंगल्स को इनटू द रेडियन में। ये डिग्री में गिवन है। ठीक है, तो हाउ कैन आई कन्वर्ट, मैंने आपको पहले ही समझाया था एग्जाम्पल्स में कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। जब हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करता हूँ, डिग्री को क्या करेंगे, रेडियन में लाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 25 डिग्री, तो मैं इसको क्या करूँगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया बेटा 5 पाई/36। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया सीधा सीधा। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, -47 डिग्री 30 मिनट। इसको आपको रेडियन में लाना है, तो ये रेडियन में लाने से पहले हमें पूरा डिग्री में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिग्री है ये मिनट है। तो डिग्री तो ठीक है, मिनट को हमें रेडियन में लाना, डिग्री में लाना पड़ेगा, देन मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ रेडियन में, उससे पहले नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1 डिग्री क्या होता है बेटा, 60 मिनट होता है। तो -47, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस को बाहर ले लेते हैं। 30 मिनट को हम डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है, तो ये किस में आ गया, डिग्री में। जो 3×2=6, इसका एलसीएम ले लीजिए। माइनस का 47 प्लस का 1/2, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे हम 94 प्लस 1/2 इजिकल टू माइनस का 95/2। ये डिग्री हो गया। अभी डिग्री हो गया, तो अब इसको रेडियन में लाने के लिए क्या करेंगे बेटा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया बेटा 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। रेडियन का साइन क्या होता है, ऊपर सी लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया सभी को। इसका सी पार्ट है, 240 डिग्री को 240 डिग्री को रेडियन में लाना है, तो सीधा सिंपल पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कट, 6×3=18, 6×4=24। तो ये क्या आंसर आ गया बेटा, 4 पाई/3 रेडियन। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 520 डिग्री। 520 डिग्री ये होमवर्क है आपका, ये आपको खुद करना है। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेटा डिग्री में लेके आना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप इसको डिग्री में लेके आइए। डिग्री में पाई की वैल्यू आपको 22/7 पुट करनी है। तो ए पार्ट कैसे करेंगे, अभी आपको एग्जाम्पल में भी मैंने सिखाया था, दोबारा सिखा देते हैं। देखो बेटा, जब हम डिग्री में रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई से, ये बात ध्यान रखना। और पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 पुट कर देते हैं। तो 11/16 को मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 180/पाई से कर दूंगा। 11/16 इंटू 180, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। 11×2=22, 2×9=90, 9×7=63, 630/16। ठीक है, इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ। अभी देखो, कभी भी मैंने बताया था डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे मिनट में, डिवाइड करके मिनट में, फिर सेकंड्स में। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा इससे, 630, 16, 16×3=48। इसको डिवाइड करेंगे बेटा, फिर देन 16×9=144, फिर रिमाइंडर आ गया बेटा ये 6। ठीक है, तो ये 39 यहाँ पे जो क्वोशंट हो गया डिग्री हो गया। क्लियर है। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो रिमाइंडर है डिग्री में, इसको मिनट में ले आऊंगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6×240 डिग्री हो जाए मिनट हो जाएगा। अब 240 मिनट को मैं डिवाइड करूंगा दोबारा 16 से, 16, तो 16×1=16, इसको डिवाइड करेंगे बेटा, 16×5=80, रिमाइंडर आ गया 0। बेटा यहीं पे ये 0 रिमाइंडर आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको यहीं छोड़ देंगे कि क्वोशंट क्या आ गया, 50 मिनट्स आ गया। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो पूरा आंसर क्या लिखेंगे हम इस तरह से, इसको 39 डिग्री एंड 15 मिनट, मिनट पे रुक चुका है। अगर ये यहाँ पे नहीं रुकता,
रिमाइंडर अभी और कुछ बचता जीरो के अलावा, तो मैं इसको दोबारा अगेन 16 से मल्टीप्लाई करता तो ये सेकंड्स में चला जाता। तो हम इसको आंसर फाइनल सेकंड्स तक निकाल सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 39 डिग्री 15 मिनट्स। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट। -4 डिग्री को मुझे -4 रेडियन को मुझे डिग्री में लाना है। इसको डिग्री में लाने के लिए क्या करते हैं बेटा, दोबारा अगेन 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। -4 इंटू 180 अपॉन 22/7, इसको काट दीजिए आप, 360, ये आ जाएगा बेटा 2520/11 डिग्री। अब वो अगेन दोबारा से फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में और सेकंड्स में लेके आएंगे। अगेन इसको डिवाइड करेंगे, कीजिए आप 2520 को 11 से डिवाइड कीजिए, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, अगेन 11 9 जा 99, रिमाइंडर बच गया 1। अब मैं क्या करूँगा, डिग्री में बचा है, यहाँ पे डिग्री आ चुका है, तो इसे हम लिख देंगे 229 डिग्री माइनस का। अब ये 1 डिग्री बचा हुआ है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा अगेन 60 से, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 60 आ गया, तो 60 को डिवाइड कर दूंगा अगेन 11 से, 11 5 जा 55, फिर अगेन अब ये बच चुका है मिनट में, तो ये आ गया आपका 29 डिग्री 5 मिनट। हम ऐसे लिख देंगे इसको, दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 5 जा 30, तो ये आ गया बेटा 300 आ गया है। तो इसको मैं दोबारा से अगेन 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, अब ये सेकंड्स में आ चुका है, तो 11 7 जा 77, रिमाइंडर बच गया 3। अब इसके बाद मैं इसको आगे नहीं प्रोसीड कर सकता हूँ, तो यहीं पे रोक देंगे। अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 27 सेकेंड्स, इसको लिख देंगे हम 27 सेकेंड्स लास्ट में। इसका ये आंसर आ गया बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे इसको डिग्री मिनट सेकंड्स तक ला सकते हैं आंसर, क्योंकि कभी भी इसको फ्रैक्शन में मत लिखना डिग्री को, हमेशा इसको मिनट सेकंड्स में लेके आना अगर फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कैसे किया डिवाइड, किस तरीके से चल रहा है। और नेक्स्ट है 5 सी पार्ट है इसका 5/3, सी पार्ट है बेटा इसका 5/3। इसको मुझे लाना है, वही अगेन डिग्री में लेके आना है। 5/3 है, ये रेडियन में देखा, इसको डिग्री में लेके आना है। वही अगेन 180 अपॉन पाई से कर दूंगा मैं डिवाइड, इसको पाई से पाई कैंसिल हो गया है, 3 6 जा 18, 60 3 5 जा 6 5 30, 300 से डिग्री आ गया बेटा। ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट है 7π/6 रेडियन। इसको मैं लेके आऊंगा किस में, डिग्री में। अगेन दोबारा 180 अपॉन पाई से कर देंगे मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, 3 7 जा 21, 210 डिग्री आ गया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे रेडियन में, मैंने काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो दो ही फॉर्मूले हैं, एक मैंने आपको θ=L/r फॉर्मूला बताया है, उससे हम कैसे कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में आते हैं, टीचर्स ज्यादातर इस क्वेश्चन को देते हैं, या एग्जाम्पल नंबर में जो आपको 4 करवाया था वो, या ये वाला एक रिवोल्यूशन पे। आप व्हील, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। आप व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। अगर 1 मिनट में 360 बार रिवोल्यूट करता है एक व्हील 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड्स में 360 बार घूमता है, तो 1 सेकंड में थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन टर्न होगा। तो आप ये देखिए, पहले ये निकालिए 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 360 लगाता है, तो 60 सेकंड में कितने लगाएगा 360, तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा 360 डिवाइड बाय 60। देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट कितने लगा रहा है बेटा, 360 रिवोल्यूशन लगा रहा है। सॉरी डिग्री नहीं आएगा इसमें, रिवोल्यूशंस की बात हो रही है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 360 ही लगाएगा। तो 1 सेकेंड्स में कितने लगाएगा बेटा, 360 अपॉन में डिवाइड बाय 60, 0 से 0 कट, 6 6 जा 36, तो टोटल 6 रिवोल्यूशन लगेंगे। मतलब 1 सेकंड में 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन लगाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो वो कह रहा है
एक सेकंड में अगर 6 रिवोल्यूशन है, वो कह रहा है कितना रेडियन टर्न होगा, कितना एंगल घूमेगा। तो 6 चक्कर एक व्हील लगा रहा है, 6 रिवोल्यूशन बना रहा है, तो एक बार घूमने पे कितना घूमता है, 2 पाई। मतलब कि 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं बेटा, एक चक्कर घूमने में 360 डिग्री घूमा, मतलब उसको रेडियन में क्या कहेंगे, 2 पाई कहेंगे। मैंने पहले बताया था 360 डिग्री इक्वल 2 पाई। तो एक चक्कर लगाने में 2 पाई घुमा, तो 6 चक्कर लगाने में कितना घूमेगा, 6 इंटू 2। तो रेडियन में कितना आ जाएगा आंसर, हम क्या कर देंगे, 6 इंटू 2 पाई कर देंगे, इसको सीधा सीधा आ जाएगा 12 पाई रेडियन, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 2 पाई घूमता है। तो 6 रिवोल्यूशन में कितना घूमेगा, 6 इंटू 2 पाई। तो रेडियन में आ जाएगा इसका आंसर, एंगल इन रेडियन, 12 पाई रेडियन आ गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, आपको कह रहा है फाइंड द डिग्री निकालो, मतलब आपको एंगल निकालना है डिग्री में। सीधा सीधा इसने ये कह दिया, सेंटर पे निकालना है। रेडियस दे दिया है आपको 100 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दे दिया है 100 सेंटीमीटर, ये आपको सर्कल गिवन है सपोज कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है सेंटर पे आपको एंगल निकालना है, ये आपको एंगल निकालना है डिग्री में। आपको रेडियस दे दिया है 100 सेंटीमीटर, और आपको आर्क ऑफ लेंथ कह रहा है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ दे दिया 22 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला बता रखा है आपको, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल कितना है 22, अपॉन में आर कितना है, रेडियस 100, एल दे रखा है आपको 22 सेंटीमीटर। तो अब ये क्या नाम है, जब कभी भी सेंटीमीटर में दे रखा हो तो ये हमेशा रेडियन में बनता है, हमें डिग्री में आंसर लाना है। तो इसको डिग्री में लाने के लिए क्या कर देंगे बेटा, 180 अपॉन पाई से डिवाइड कर देंगे। तो 22/100 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर देंगे। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 9 जा, 9 7 जा 63 अपॉन में 5। अभी डिग्री में आ रहा है 63 अपॉन 5। मैंने कहा था कभी भी डिग्री में फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो हम याद करो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, मिनट्स में लेके आएंगे, सेकंड्स में लेके आएंगे। और यहाँ पे पता लग गया बेटा आपको 180 अपॉन पाई से क्यों करा, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में थे, मतलब कि लेंथ और रेडियस क्या होती है, रेडियन में होती है, मतलब सेंटीमीटर में थे। जब कभी भी हमें एंगल निकालो दोनों के दोनों गिवन हो, तो हमें हमेशा थीटा को डिग्री में लाने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 63 अपॉन में 5, अब इसको हम लाएंगे कन्वर्ट करेंगे, 63 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 1 3, 5 2 जा 10, 3। अब देखो ये 3 रिमाइंडर बच गया, मतलब कि डिग्री में बच गया, यहाँ पे 12 डिग्री आ गया। तो इसको मैं क्या करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो किस में चला गया, मिनट में। 6 3 जा 18, 180 मिनट आ गया। दोबारा मैं 5 से डिवाइड करता हूँ उसको, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 3 0, 5 6 जा 30, 0 0, तो 36 मिनट आ गया। तो आंसर क्या आ गया बेटा इसका, 12 डिग्री 36 मिनट, ये इसका बेटा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा सभी को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कोड। समझिए आप इस क्वेश्चन को, देखिए सर्कल गिवन है, आपको कह रहा है कि डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितनी हो गई 20, यहाँ भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कोड कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ कोड, कोड क्या होती है, 2 रेडियस के बीच की जो सेगमेंट होती है वो कोड होती है, यानी कि 20 सेंटीमीटर है। ये सेंटर ओ है, ये ए है, ये पॉइंट बी कह दीजिए इसको। तो ये ओ ए भी एक ट्रायंगल बन गया, और कौन सा ट्रायंगल बन गया बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तीनों साइड इक्वल है ना, 20 20 20, तो ये एंगल क्या आ गया, 60 डिग्री का आ गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम जानते हैं ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। थीटा हमें मिल गया 60 डिग्री, रेडियस हमें दे रखी है बेटा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 40 था, लेंथ ऑफ कोड 20 पता है। आपको कह रहा है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब कि लेंथ पूछ रहा है। आपको थीटा पता लग गया, रेडियस पता लग गया, तो क्या फॉर्मूला हो रही है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, हमें फॉर्मूला पता है, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। बट आप लेंथ निकाल रहे हो और आपको थीटा दे रखा है डिग्री में, तो लेंथ कभी भी डिग्री में नहीं निकलती, तो हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, तो ये आ गया बेटा पाई अपॉन 3 थीटा। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे उसमें पुट कर दूंगा, R20 इंटू पाई बाई 3, तो लेंथ आ जाएगी बेटा 20 पाई बाई 3 रेडियन। ये रेडियन छोड़ो, लेंथ आ गई 20 पाई बाई 3।
पाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो 22/7 सेंटीमीटर इफ यू वांट टू पुट। बाकी यहीं छोड़ दो, आंसर आ चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर रेडियाई। आपको रेशियो निकालना है। देखो इस जैसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मैंने आपको करवाया था एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर मैंने आपको करवाया था इस जैसे ही बिल्कुल क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 5। ये देखिए जिसमें बस एंगल क्या था 65 डिग्री 110 डिग्री थी, बस आपको रेशियो निकालना था, आर्क ऑफ सेम लेंथ थी। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन देख लेना एक बार, फिर उसको आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा, बहुत प्यार से हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था, आप देख लेना। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है, ठीक है। डू सेल्फ बाय एग्जाम्पल नंबर 5 जैसा है। एग्जाम्पल नंबर 5 को देख लेता, हिंट ले लेना वहां से। अब आता है फाइंड द एंगल इन रेडियन। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द एंगल निकालना रेडियन में थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। बेटा एक पेंडुलम है, ठीक है, लाइक दिस। इसकी जो लेंथ है 75 सेंटीमीटर है। अगर ये स्विंग्स होगा तो ये इस तरह से जाएगा लाइक दिस। तो ये क्या बनाएगा, ये रेडियस है इसकी, क्योंकि स्विंग हो रहा है लाइक इस तरीके से। तो ये आर्क ऑफ लेंथ बना रहा है। आर्क ऑफ लेंथ क्या दे रखी है, ए पार्ट में 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम, 10 सेंटीमीटर इसके आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है। रेडियस दे दिया आपको 75, रेडियस दे दिया बेटा 75 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है थीटा क्या होगा रेडियन में, तो थीटा इजिकल टू वही रेडियन में पूछ रहा है, तो L/R फॉर्मूला सीधा आप फॉर्मूला में पुट करो वैल्यू 10/75, 5 2 जा, तो ये 2/15 बेटा रेडियन ही आ गया, ठीक है। एंगल जब रेडियस और लेंथ दे रखी हो तो वो रेडियन में ही निकलता है एंगल। अगर हाँ ये बोलता अगर डिग्री में लेके आना है तो मैं इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देता, आप सीधा यहीं छोड़ देना। ऐसी क्वेश्चन बी हो जाएगा, ऐसी सी हो जाएगा। आर्क ऑफ लेंथ तो बी हो जाएगी, अब बी पार्ट में 15 और आर्क ऑफ लेंथ 21, मगर रेडियस क्या रहेगी, रेडियस सेम ही रहेगी, 75 ही रखनी है रेडियस दोनों पार्ट में। तो ये आपको बेटा नेक्स्ट 2 पार्ट से आपको क्लियर खुद करने हैं। मैंने इसका एक पार्ट आपको करके दिखा दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया बेटा तो ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें एंड शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है, जो आपके क्लासमेट्स हैं। थैंक यू सो मच, बाय। नेक्स्ट वीडियो में 3.2 की बनाऊंगा, पहले एग्जाम्पल्स देन 3.2।